हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 5.1 के आगे के क्वेश्चन करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द स्क्वायर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर्स। इनमें से इनका स्क्वायर करने पर कौन सा स्क्वायर्स ऑड नंबर आएगा। हमें पता है कि अगर हम इवन नंबर का स्क्वायर करते हैं तो इवन नंबर आता है, ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो ऑड नंबर आता है। ठीक है, कोई भी इवन नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा, और ऑड नंबर है, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो हमें ऑड नंबर मिलता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कौन सा नंबर है, लास्ट डिजिट 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा। ठीक है, इसका ऑड नंबर आएगा। अब ये क्या है, लास्ट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, इवन नंबर। अब 7 7 7 9, ये क्या है, 9 है, तो इसका मतलब ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर करने के बाद हमारा क्या आएगा, ऑड नंबर। एंड फोर्थ है हमारा, 4 है लास्ट में, तो इसका मतलब ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन से नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद ऑड नंबर आएगा। वो कौन से नंबर्स हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। यही दो ऑड नंबर थे जिनका स्क्वायर करने के बाद हमारे ऑड नंबर्स आए। ठीक है, इसका आंसर आएगा 1 एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। हमें पैटर्न दे रखा है और इसमें कुछ मिसिंग डिजिट्स हैं, हमें वो बतानी है। अब पहले हमें पैटर्न्स को समझना होगा कि ये क्या बताना चाह रहा है, हमें क्या शो कर रहा है। अब देखिए ये है 11 का स्क्वायर मतलब 121, ये है 101 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10201। अगर एक जीरो बीच में आया, 101, 1 के बीच में एक जीरो का आया और उसका स्क्वायर करा तो 2 के बीच में यहाँ 0 0 लग गया। ठीक है, यही पैटर्न में दिख रहा है। फिर 1 के बीच में 2 0 आ गया, इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पर भी 1 और 2 के बीच में 2 0, फिर 2 और 1 के बीच में 2 0। अभी यहाँ कितने जीरो हैं, 1 2 3 4, 4 जीरोस, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आएंगे, 4 जीरो। 1 2, बड़ा बड़ा लिख दूं थोड़ा सा, 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4। हमने लिख दिए डिजिट, इस पैटर्न को देखकर हमने लिख दिया, क्योंकि यहाँ 2 जीरो थे तो यहाँ पर भी दोनों तरफ 2 जीरो आ रहे थे, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 जीरो, अब यहाँ 4 जीरो थे तो दोनों साइड 4 4 जीरोस आ जाएंगे। अभी यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब हमें 1 और 2 के बीच में कितने जीरो आएंगे, 6, तो हम लिख देंगे पहले 1 1 2 3 4 5 6 0, फिर 2, फिर 2 के बाद भी 6 0, 1 2 3 4 5 6 और लास्ट में 1। इस तरह से ये हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। हमें इसमें मिसिंग नंबर्स लिखने हैं। इसी तरह से पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं। क्या है पैटर्न, 11 का स्क्वायर हमें दे रखा 121, फिर 101 का स्क्वायर 10201। अब हमारे पास है 10101 का स्क्वायर, बीच में 1 भी है, तो इसका क्या आ जाता है, 102030201। तो आप देख रहे होंगे इस पैटर्न में बीच में यहाँ 1 आ गया, तो यहाँ पैटर्न में क्या आ गया, बीच में 30 आ गया ये बीच में। अब इसी तरह से ये पैटर्न चलता जा रहा है,
यहाँ पर कुछ नहीं था, यहाँ पर 20 आ गया, फिर यहाँ 30 आ गया। अब नेक्स्ट पैटर्न में क्या आएगा, बीच में 40 आ जाएगा। तो हम इसका लिख सकते हैं नेक्स्ट पैटर्न में 1 0 2 0 3 0 40। फिर ये दोबारा रिपीट हो जाएगा रिवर्स में 30 20 1। ठीक है, आ गया पैटर्न समझ में। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे आ रहा था, यहाँ एक भी जीरो नहीं था, एक जीरो, फिर ये 2 0 आ गया था, बीच में 1। अब ये 0 1 0 1 फिर 0, ये 3 0 आ गए थे। अब यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 का स्क्वायर आ गया 4 0। इस तरह से हमारा ये पैटर्न भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। हमें इसमें भी पैटर्न दे रखा है और हमें इसके मिसिंग नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए, पहले हम पैटर्न को समझेंगे कि पैटर्न दे क्या रखा है हमें, जब भी हम मिसिंग नंबर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इन तीनों का सम करा तो ये 3 के स्क्वायर के इक्वल आ गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में क्या देख रहे हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, देखिए इसमें क्या है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये 2 आया, 1 2 जा 2, और इसका एक नंबर आगे, मतलब इसका अगला नंबर का स्क्वायर होगा, मतलब 2 के बाद 3 का स्क्वायर। अब यही पैटर्न हम इसमें लगा के देखते हैं, यही चीज, 2 3 जा 6 और 6 का नेक्स्ट नंबर 7, 7 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3 4 जा 12, 12 का नेक्स्ट नंबर 13। तो इसका मतलब हम इसी तरह से आगे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 4 5 जा 20, 20 का स्क्वायर, और 20 का अगला नंबर क्या होगा, 21। हमारा ये भी सही आया। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें जो 30 आए, 5 6 जा 30, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 31। अब 6 7 जा कितना आएगा, 6 7 जा 6 7 जा आएगा हमारा 42, और नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका, 43। हमने ये सब फिल कर लिया, आ गए हमारे जो मिसिंग नंबर्स है वो हमारे फाइंड हो गए। पहले हमने पैटर्न को समझा कि पैटर्न क्या है, फिर उससे हमने मिसिंग नंबर्स भी फाइंड कर लिए।